का प्रारंभ से पहले स्वागत वचन के साथ भावी योजनाओं की तरफ एक नजर डालते हुए अपने मार्गदर्शन अपने उद्बोधन हम सभी शिक्षक मित्रों को लिए जरूर दें। जी सम्मानीय जवाहर सर। पहले कमल भाई से बुलवाया जाए। जवाहर जी आप बोलेंगे हाँ जी, या कमल भाई से हाँ जी, बुलवाएंगे? पहले मैं बोल देता हूँ, मैं कमल भाई बोल कमल देंगे। सर भी हाँ बोलेंगे सर। हाँ पहले थोड़ा सा हाँ एक बोलिए नजर जवाहर जी, बोलिए जवाहर सर। जवाहर जी बोलिए। आज की इस वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षा मित्रों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, शिक्षा मित्र जिनको शिक्षा के प्रति लगाव हो, शिक्षा का कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा में जीना चाहते हैं, शिक्षा में रहना चाहते हैं, उन सभी लोगों का एक समूह बना जिसे कहा गया शिक्षक मित्रों का समूह। पिछली वेबिनार में आप सबसे चर्चा हुई थी, आपको प्रस्तावना के रूप में बताया गया था, आपने सबके विचार, आपके विचार आए, आपके विचारों को फिर आपको भेजा गया रिटिन रूप में, तो उसकी कार्य योजना बनी। जैन शिक्षा समृद्धि ने इस संबंध में कई मीटिंग करी और उस मीटिंग के बाद जो फाइनल प्रारूप बना वो भी आपको भेज दिया गया है। आज इस मीटिंग में जितने भी शिक्षक मित्र उपस्थित हैं वो सभी जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जैन शिक्षा समृद्धि की स्थापना से अर्थात 8-9 साल से ही वो जैन शिक्षा समृद्धि से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और जैन शिक्षा समृद्धि के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझते हैं। जैन शिक्षा समृद्धि ने विचार किया कि हम अपने परिवार को और बढ़ाएं, अपने परिवार को बड़ा करें ताकि शिक्षा के कार्य में विस्तार आ सके और बुंदेलखंड के गांव-गांव में शिक्षा का कार्य फैल सके। इसके लिए एक नामकरण करा गया शिक्षा सहयोगी योजना, जो जैन शिक्षा समृद्धि की के उद्देश्य को पूरा करता हुआ इस श्रृंखला में हमसे जुड़ेगा। वो हमारा शिक्षा सहयोगी के रूप में समाज की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से उनका परिणाम, सुखद परिणाम, अच्छा परिणाम उनको प्राप्त होगा और वो भी सोचेंगे हमने मनुष्य जन्म लिया है जो कि बहुत दुर्लभ होता है, इस मनुष्य जन्म को लेने का कुछ सार्थकता वो लोग सिद्ध करेंगे। यूं तो जो भी जीव इस संसार में पैदा होता है अपने जीवन भर का भरण पोषण करता है, अपना यापन करता है, विभिन्न तरीके के घर के व्यवसाय के कामों में संलग्न रहता है, लेकिन जीवन के अंदर जो आत्म संतोष मिलता है वो मिलता है परोपकार के कार्य से करने से। अगर हमने किसी का उपकार करा तो उससे जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने से भी नहीं मिलेगी। और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक बच्चे को शिक्षित बना दिया, एक बच्चे के संस्कार आपने दे दिए, एक बच्चे की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आ गया तो आप जीवन में भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार से जन शिक्षा समृद्धि ने शिक्षा सहयोगी योजना बनाई है जिसका डिटेल्स आपको सबको भेज दी गई है। आप विचार करें, मंथन करें और मुझे खुशी होगी कि जो भी लोग इस योजना में जुड़ना चाहेंगे उन हम सबका स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और कहनी है कि आपको जुड़ना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ जुड़े। जब तक आप में समर्पण की भावना नहीं होगी, जब तक कार्य प्रॉपर रूप से नहीं चल पाएगा। उद्देश्यों के प्रति समर्पण होना किसी काम की सफलता का सूत्र होता है। अब तो हमने पिछली प्रशिक्षण में समयबद्धता, अनुशासन, संकल्प, एकाग्रता
बहुत सारी चीज आपने समझी हैं, पढ़ी हैं, आपने जीवन में उतारी हैं। अब उन सबका सम्मिश्रण इस ग्रुप में होगा और जो भी आपके अनुभव हैं उससे समाज लाभान्वित हो, ऐसी जन शिक्षा समृद्धि इच्छा व्यक्त करती है। और आप उसमें जो भी सहयोग हमको मिलेगा उसमें हम आपका बार बार वंदन और अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद सभी को, हमारा जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मंत्री जी। जी आपने बताया कि जैन शिक्षा नीरज समृद्धि नीरज जी जी सर। दो जनों का रीनेम करा दो बेटा, और वीडियो खुलवाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत जी जी लोगों जी के वीडियो बंद है, जी सबसे रिक्वेस्ट करो। और जी दो जनों जी को रेडमी हमारे और 178 173 इनका बिल्कुल रीनेम बिल्कुल कराओ। सर। जी बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला प्रारंभ उससे पहले जरूरी है कि हमारे बीच जिन्होंने यहाँ पे 178143 के नाम से जो डिवाइस है उससे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज रीनेम करें। और जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑन नहीं रख किया है वो अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। हमारे बीच सर मैं रेडमी के बाहर नाम से से इसलिए डिवाइस जुड़ी वीडियो हुई है, ऑफ किए हुए वो हैं। भी अपनी डिवाइस को रीनेम करें, रेडमी के नाम से जुड़ी हुई है। और तो सर मैं जी बाहर हूँ इसलिए मैं अपनी वीडियो ऑफ किए हुए हूँ। जी 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 जिनके लिए प्रॉब्लम है तो वो अब चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया डाल दे। और जिन्होंने अपनी डिवाइस को रीनेम नहीं किया है वो अपनी डिवाइस को रीनेम करें, अपना नाम लिखें, अपनी लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं, ताकि हमें आपसे संपर्क बनाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो हमें लगता है कि आप हमारा मैसेज आप तक पहुंच चुका है और आप हमारी इस बात को गंभीरता से लेंगे। जी हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं हमारे बीच CLPL कंपनी के संस्थापक कमल सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो जैन शिक्षा समृद्धि सहयोगी योजना इसकी जानकारी आपके लिए पर्सनली और ग्रुप के माध्यम से भेजी गई है और संक्षिप्त में राष्ट्रीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है। तो उसकी विस्तृत जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। सम्मानीय कमल सर टावावाली। धन्यवाद नीरज जी और सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन सर और राष्ट्रीय मंत्री जवाहरलाल सर जी भी उपस्थित हैं और बाकी के हमारे सभी शिक्षक मित्र साथियों। जैसे हमारे जवाहरलाल सर ने एक ओपनिंग रिमार्क में पूरी प्रक्रिया आपके सामने रखी है कि जो शिक्षक मित्र ग्रुप है हमारा, उसका विचार मंथन का एक कार्यक्रम हुआ था और उस विचार मंथन कार्यक्रम में ये बात रखी गई थी कि जो भी आगे का कार्यक्रम बनेगा, JSS के जो लक्ष्य हैं, JSS का जो विजन है, जो कि कक्षा 1 से 8 तक का जो शिक्षा का कार्यक्रम है उसको बेहतर बनाना, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, ये लक्ष्य को आगे लेकर जाना, उसके लिए आप लोग कैसे अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं, कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, आप लोगों का भी स्वयं का विकास कैसे निरंतर चलता रहे, ये सब बातों का डिस्कशन विचार मंथन कार्यक्रम में हुआ था। और JSS मैनेजमेंट की हमेशा ये एक सोच रही है कि जो भी कार्यक्रम बने वो सबकी सहभागिता से बने, सबके विचारों को समझकर, सबकी क्या परिस्थितियां हैं, सब कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सब क्या चाहते हैं, इस बात को हमेशा ही, चाहे वो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो चाहे कोई और भी कार्यक्रम हो, लेकिन इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और इसी श्रृंखला में विचार मंथन कार्यक्रम हुआ जो कि 23 फरवरी को हुआ था और आज जैसे आप सब लोग उपस्थित हैं वैसे ही करीब 35 से 50 लोग उस विचार मंथन के कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे और उसमें से 17 मित्र ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तैयारी करके आए थे और अपने विचार, अपने सुझाव बहुत अच्छे से
सबके सामने रखे थे। ये आप सबकी जेएसएस के प्रति जो आपका कमिटमेंट है या शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो आपका एक उसको हम कहेंगे कि एक लगाव है या आपकी जो इच्छा है वो प्रदर्शित करता है। और ये सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षक मित्र के लिए ये जो जैसे हमारे जवाहर सर जी ने डिक्लेयर किया, जेएसएस सहयोगी योजना की परिकल्पना की गई है। ये एक परिकल्पना है और मैं बताऊं कि ये एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही बड़ी एक योजना है जिससे हमारे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को बहुत लाभ होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो है शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे, विद्यालय और शिक्षक। उनको तो लाभ होना ही है, लेकिन जेएसएस सहयोगी बनने वाले सभी सहयोगी मित्रों का भी इसमें स्वयं का विकास होगा और उनको एक अवसर मिलेगा कि समाज के लिए और शिक्षण के लिए वो अपनी भागीदारी, अपना योगदान किसी तरीके से दे। आप सभी को ये ब्रोशर, ये फोल्डर पहले से ही प्रेषित किया हुआ है, मुझे विश्वास है आपने वो देखा होगा। चलिए वो भी एक थोड़ा जान लेते हैं। हमारे साथ जितने दोस्त हैं उसमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा फोल्डर डिटेल में पढ़ लिया है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो जरा या तो हैंड रेज कर जेस्चर दिखाइए या हाथ ऊपर कीजिए या चैट बॉक्स में लिखिए तो हमें पता चलेगा। क्या बात है, बहुत सारे मित्रों के हैंड रेज दिख रहे हैं। वंदना जैन जी बांडा, रीचा जैन जी, प्रज्ञा जैन जी मैनपुरी, शोभा जी का हैंड रेज दिख रहा है, ज्योति जैन मध्देवरा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई? हाँ, दीपश्री जैन जी का हैंड रेज दिख रहा है, नेहा जैन जी का हैंड मैं देख पा रहा हूं और मैं चैट में भी देख लेता हूं। काफी सारे लोगों ने उसमें लिखा है, सचिन कुमार जैन ने लिखा है, मैंने, नेहा जैन जी ने भी लिखा है, तो कुछ लोगों ने उसमें भी लिखा है। ठीक है, देखिए, हाँ, और भी लोग हाथ हैंड रेज कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और ये भी दर्शाता है कि आप जेएसएस के द्वारा ग्रुप में जो भी पोस्ट रखे जाते हैं उसके लिए भी आप सिंसियर हैं, आप उसको पढ़ते हैं और गंभीरता से लेते हैं। तो ये एक अच्छी निशानी है, एक अच्छा आपने ये दिखाया है। हाँ, सुरक्षा जैन का भी हाथ हैंड रेज हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है मैंने कुछ नाम मिस भी किए हो तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं बहुत सारे हैंड देख पा रहा हूं। बहुत बढ़िया। संगीता जैन, बड़ा मलेरा, क्या बात है, वेरी गुड। सांतला जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब काफी सारे लोगों ने तो ये उनको मौका मिला, उन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जिनको शायद ये देखने में आया हो पोस्ट, लेकिन उनको उतना टाइम शायद न मिला हो 2 दिन में कि वो पूरा उसको पढ़ लें। और इसीलिए आज का जो वेबिनार है, परिचय वेबिनार, उसका उद्देश्य यही है कि यह योजना हम आपके सामने रूबरू में, प्रत्यक्ष रूप में हम यहाँ रखना चाहेंगे। उसकी प्रस्तुति मैं करूंगा। मैंने जिस तरीके से ये योजना को समझा है उस तरीके से मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद अगर उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो हमारे साथ जो हमारे विजनरी जो जेएसएस के बोर्ड मेंबर्स हैं, जवाहरलाल सर हैं और विजय जैन सर हैं, वो क्षति को वो पूर्ति करेंगे। उसके बाद हम लोग एक ओपन फोरम रखेंगे। ओपन फोरम का मतलब है जहां पर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपके मन में अगर कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए या कोई संदेह है, कोई और बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवसर रहेगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जेएसएस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है और उसको हम बहुत अच्छे से उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अब मैं आपके सामने वो फोल्डर का स्क्रीन पे शेयर करूंगा
मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वो फोल्डर जो आपको ऑलरेडी मिला है उसका स्क्रीन में फिर शेयर कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये फोल्डर आपको भेजा गया है, ये आपने देखा है कुछ लोगों ने, बाकी सबके लिए यहाँ पर परिचय वेबिनार है। तो जैसे कि जो शुरुआत में बात है, सहयोगी योजना टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद जो जवाहरलाल सर ने जो बताया, मैंने भी जिसका जो जिक्र किया, विचार मंथन कार्यक्रम, जहां से ये पूरी जो इसका जो सीड है, जो इसका बीज है, वो बोया गया। और देखिए, हम ये जो आज विचार मंथन में जो हमारे साथ जुड़े हैं और आज जो हमारे साथ मित्र जुड़े हैं, आप समझिए, आप जेएसएस और बुंदेलखंड की शिक्षा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा बन रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बुंदेलखंड और उसके आसपास के विस्तार का और जैन समाज का और जेएसएस की हिस्ट्री का, इतिहास का आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना या प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा वो अवसर जिसकी वजह से आप कॉन्क्रीट वे में, देखिए, हम सब मन में ये सोचते रहते हैं कि मैं शिक्षा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरे गांव के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हम अकेले में वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई जेएसएस जैसी संस्था हो, वो एक एंकर का रोल प्ले करती है, और उसके साथ हम सब लोग अगर जुड़ जाएं तो एक एक करके हमारी सबकी ताकत बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन सकती है। और ये करने का आज हमारे सामने ये अवसर आया है। अब मैं वापस आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो स्क्रीन है उसको मैं समझ सकता हूं कि आप देख पा रहे हैं। विचार मंथन कार्यक्रम में जितने लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया था उनके नाम भी यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, और उन्होंने जो मुख्य सुझाव दिए थे वो सुझाव भी यहाँ पर लिस्ट आउट हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपका हर एक सुझाव, जो आपका हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताऊं कि हमें प्रैक्टिकलिटी को समझना होगा। हो सकता है कि आपने जो 10 सुझाव दिए हैं, मुख्य सुझाव, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम तुरंत इंप्लीमेंट कर लेंगे, तुरंत इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कुछ ऐसे सुझाव भी हैं जो हम शायद तुरंत 1 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में वो आपको दिखेगा कि वो सुझाव का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और कुछ बातें आप लोगों ने ऐसी भी रखी थी कि हो सकता है वो आने वाले 6 महीने में कार्यान्वित होती हुई आपको नजर आएगी। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि हमने हर एक सुझाव, हर एक बिंदु को नोट किया है, उसका महत्व हम समझते हैं, लेकिन राइट टाइम पे राइट चीजों को हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है डॉक्यूमेंट में, आपके सामने है, ये सब सुझाव है। हाँ, अब बात आती है कि ये जो सहयोगी योजना है वो क्या है। अब उसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। देखिए, सहयोगी योजना को अगर मैं इस तरीके से देखूं कि ये जो मित्र जेएसएस सहयोगी बनेंगे, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जेएसएस एंड सोसाइटी। समाज, मैंने तुम्हारे सामने खाना खाया था। सोसाइटी यानी समाज, और समाज, जैन समाज के परिवार और उनके लोग और शिक्षण से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, उनका और जेएसएस के बीच में एक कड़ी बनने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट लिंक बनने वाले हैं। और आप समझिए, कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी हर कड़ी मजबूत होती है, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जेएसएस सहयोगी का मतलब है कि आप जेएसएस संस्था का फेस बनने जा रहे हैं। जेएसएस संस्था का जो फेस है, जो फ्रंट है, वो आप बनने का आपको मौका मिल रहा है। मतलब समाज में किसी के भी साथ, विद्यालयों में किसी के भी साथ
जो फर्स्ट कांटेक्ट होगा वो जेएसएस सहयोगी बनने वाला है। आप समझिए इस बात का कितना महत्व है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जेएसएस के एम्बेसडर बनेंगे आप, जेएसएस के एक फेस बनेंगे जो जेएसएस सहयोगी बनेगा। मतलब कोई विद्यालय के आचार्य हो, कोई विद्यालय के शिक्षक हो, समाज के कोई व्यक्ति हो, किसी मंदिर के कोई ट्रस्टी, प्रमुख या मंत्री हो, या और कोई संस्था हो, उसके साथ जेएसएस का जो पहला इंटरैक्शन और इंट्रोडक्शन होगा वो जेएसएस सहयोगी से होने वाला है। और इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण रोल है कि ये हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मुझे लगातार दिख रहा है कि कुछ लोग अभी भी हैंड रेस किए हुए हैं। क्या वो कुछ इमरजेंसी में या कुछ अभी तुरंत कहना चाहते हैं तो बता दें, तो उनको पहले सुन लेते हैं। अच्छा, होस्ट महोदय से निवेदन है कि सेटिंग सही कर ले, सर को स्पॉटलाइट करें। ओके, तो नीरज जी आप मुझे स्पॉटलाइट करें और जब भी हमें पीडीएफ फाइल दिखाना हो तो वो भी आप करें। ठीक है, धन्यवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात मैं फिर से दोहरा दूं, जेएसएस सहयोगी मतलब जेएसएस की वो कड़ी जो उसको समाज के साथ जोड़ने वाली है। जेएसएस सहयोगी यानी जेएसएस का फ्रंट फेस, जेएसएस का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जेएसएस के एम्बेसडर, जिनकी वजह से समाज में जेएसएस की एक इमेज क्रिएट हो सकती है। और इतना इंपॉर्टेंट कार्य है जो हमने इस योजना में जेएसएस सहयोगी के लिए सोचा है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट कार्य है कि जहां पर जेएसएस की इमेज दांव पे लगी हुई है, 9 साल में जेएसएस ने जो भी कार्य किया, जो भी मेहनत की गई, जो भी एफर्ट लगाया गया, अब जब आप कोई उसको समाज में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे कि मैं जेएसएस का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तब हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा कि कुछ गुण, कुछ ऐसी योग्यता, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक उस व्यक्ति में होने चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को जेएसएस की सही इमेज उसके सामने क्रिएट हो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं। आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, बस में हैं, किसी और शहर में हैं, और कोई व्यक्ति है जिसके शर्ट या टी शर्ट पे कोई कंपनी का लोगो देखते हैं आप। वो लोगो रिलायंस का हो सकता है, या टाटा कंपनी का हो सकता है, या कोई विप्रो कंपनी का हो सकता है, या HCL का हो, लेकिन या टाटा स्काई हो। लेकिन वो लोगो देखकर, चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी के शर्ट या टी शर्ट पे टाटा कंपनी का टी वाला लोगो देखा, आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आएगा? कोई अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके शर्ट या टी शर्ट पे टाटा कंपनी का सिंबल छपा हुआ है, क्या विचार आता है? हाँ प्रज्ञा जी बताइए, शॉर्ट में और जल्दी से। हाँ सभी को जय हिंद। सबसे पहले यही विचार आता है कि ये जो लोगो है ये क्या काम कर रहा है, क्योंकि लोगो से तो हम वाकिफ रहते हैं बट उनके कार्य से नहीं रहते, तो हम लोगों में ईगरनेस रहती है कि क्या काम है, पता करते हैं। हाँ, लेकिन अभी देखिए टाटा कंपनी का मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं, या चलिए अमूल का लोगो देखा किसी जगह पर लगा हुआ, तो अमूल नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? कमल जी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए सर, बताइए सर। जब टाटा का लोगो देखते हैं, हाँ जी, तो उसके प्रति मन में सम्मान पैदा हो जाता है। यस सर, कि ये टाटा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एक विश्वसनीय कंपनी है। यस सर, टाटा कंपनी विश्वसनीय है उतना ही यह व्यक्ति विश्वसनीय है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जवाहरलाल सर ने बिल्कुल सटीक जो बात हम सब करना चाहते हैं वो बात कही है
कि जब मैं टाटा कंपनी का लोगो देखता हूं तो ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट, विश्वास पात्र, क्वालिटी, है ना, लॉयल्टी, ये सब गुण हमारे मन में उभर कर आ जाते हैं कि ये ट्रस्ट का प्रतीक है। ये प्रतीक बन गया है किसका? ट्रस्ट का, क्वालिटी का, अच्छी सर्विस का। जब अमूल का लोगो देखते हैं तो हमें जो व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट फ्लड, ये याद आता है, क्वालिटी याद आती है, इंडिया का एक ब्रांड मन में आ जाता है। अब जो व्यक्ति ये लोगो का शर्ट या टी शर्ट धारण करता है ना, उसके जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये टाटा कंपनी का सिंबल छपा हो, ये लोगो वाली टी शर्ट पहनना कोई आम बात नहीं है। उससे उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। वो पर्सनल लाइफ में अब कैसा भी हो, लेकिन अब लोग उसको कमल या भाविक या ज्योति या सचिन या दीपक के नाम से नहीं पहचानते हैं। लोग उनको टाटा ग्रुप के नाम से पहचानते हैं कि ये टाटा का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये टाटा का एम्प्लॉय है, ये टाटा से जुड़ी हुई कोई व्यक्ति है और या व्यक्तित्व है। और इसलिए वो सभी लोग उस व्यक्ति से भी ऐसे ही गुण की अपेक्षा करता है कि ये ट्रस्टवर्दी होगा, ये अच्छी बात करेगा, ये हमको सही गाइडेंस देगा, ये अच्छी सर्विस देगा। इसी तरह जब हम कहते हैं जेएसएस सहयोगी, जेएसएस सहयोगी, और ये जेएसएस सहयोगी को जेएसएस किट देगा, वो किट में जेएसएस के लोगो छपा हो ऐसा मटेरियल होगा, पेन, डायरी, टी शर्ट या कैप या बैग। अब ये लेकर जब हम जाएंगे समाज में, किसी परिवार को मिलेंगे, किसी विद्यालय में जाएंगे, किसी शिक्षक, किसी संस्था को मिलेंगे, तब हमें ये बहुत ही ध्यान रखना होता है कि ये मैं कमल या भाविक या दीपश्री या माधुरी या वंदना नहीं हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग जेएसएस, जिसकी समाज में 9 साल में एक इमेज हमने तैयार की है। और वो इमेज को मुझे ध्यान में रखते हुए मेरा जो आचरण है, मेरा जो बिहेवियर है, वो मुझे करना होगा। और इसीलिए जो जवाहरलाल सर ने कहा है मेरे से पहले कि सभी का स्वागत है, इसमें जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपनी इच्छा व्यक्त करें, उनका स्वागत है। लेकिन इसको मनोनीत करने का जो अधिकार है वो जेएसएस के पास रहेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो रियल में ऐसे गुण, ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे व्यवहार दिखा सकते हैं जो जेएसएस के साथ एप्रोप्रिएट हो। और वो क्या है? जैसे समयबद्धता, आप जो टाइम देते हैं, जो टाइम पे आप एग्री करते हैं, जो टाइम पे रिपोर्ट भेजना है, जो टाइम पे किसी को मिलना है, क्या वो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? प्रतिबद्धता, जेएसएस का जो विजन है, शिक्षण को बेहतर बनाने का जो ये पूरा यज्ञ चल रहा है, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता। और तीसरा है सत्यनिष्ठा, मतलब मैं जो बोलता हूं, मैं जो कार्य करता हूं, मेरा जो व्यवहार है, ये सब में एक रूपता, सत्यनिष्ठा दिखती है कि नहीं दिखती है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आगे चलकर जितने लोग भी जेएसएस सहयोगी बनेंगे उनके लिए भी पूरा प्रशिक्षण उनको देने की तैयारी हमने की है। वो भी फोल्डर में हमने रखा है। अलग अलग वेबिनार्स किए जाएंगे, अलग अलग विषय पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप ऐसा समझिए आपका एक सोशल लीडरशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा, जिसमें आप एक सोशल लीडर कैसे बना जाता है, एक समाज में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग कैसे करना होता है, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और ऐसे बहुत सारे और गुण डेवलप हो, ऐसा प्रशिक्षण का आयोजन भी हमने कर लिया है। और जैसे ही जेएसएस सहयोगी मनोनीत हो जाएंगे, उनको तुरंत इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना है
और उसमें आपको बिल्कुल आप समझ लीजिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया आपका। सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी एक स्टेप ऊपर की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक पूरा हो जाएगा। एनीवे, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास भी समय भी मेरे पास कम है, लेकिन ये बताना जरूरी था क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद अब आगे देखिए, ये जो लाभ मैंने ऑलरेडी बताए कि शिक्षा के द्वारा समाज में समृद्धि लाने के जो कार्य है उसमें आपकी सहभागिता होगी, इससे आपको बहुत ज्यादा संतोष और खुशी की अनुभूति होगी। जैन शिक्षा समृद्धि सहयोगी प्रशिक्षण प्राप्त करने का आपको सामाजिक नेतृत्व ये सब सीखने का मौका मिलेगा। ये योजना से आप जिस तरीके से तैयार होंगे, आप आगे चलकर जो भी करियर चुनेंगे, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो टीचिंग के अलावा और कोई भी करियर हो, चाहे आप कहीं जॉब करें या आप खुद का व्यवसाय करेंगे, वो सब जगह पर ये जो लर्निंग है, जेएसएस सहयोगी की लर्निंग, ये आपके लिए अर्थोपार्जन का और अपना जो इनकम है वो बढ़ाने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म इससे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में इससे आपको एक पहचान और सामाजिक संस्थाओं में एक आपको सम्मान की प्राप्ति जरूर होने वाली है। अब इसमें आगे रूपरेखा क्या है, आगे बढ़ेंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने बताया कि भाई सबसे पहले फोल्डर आपने पढ़ लेना है, उसके बाद आज परिचय वेबिनार हुआ। आज ये सब बात समझकर, सब कुछ समझकर, जो भी प्रश्न है उसका भी निराकरण करने के बाद आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप पूरी तरीके से अपना निर्णय ले और अपना कंफर्मेशन दे कि हाँ, मैं जेएसएस सहयोगी बनना चाहता हूं या चाहती हूं और मैं इस बहुत बड़ी योजना में बुंदेलखंड और आसपास के भारत के क्षेत्र में मैं शिक्षण में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की पूरी योजना में मैं सहभागी होना चाहती हूं। ये आपका कंफर्मेशन हमें मिलेगा और उसके बाद एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जिसका नाम होगा जेएसएस सहयोगी व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें ये प्रशिक्षण सब कुछ वहां पर ये शुरू होगा। अब ये आप ये समझिए कि ये योजना निरंतर चलने वाली योजना है। हमारे पास उतने सारे कार्य हैं कि ये साल भर चलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ पहले 3 महीने का प्रशिक्षण और 3 महीने के जो कार्य है उसकी बात अभी हम ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबको क्या क्या सहयोगी को क्या क्या सुविधा मिलेगी वो यहाँ पर फोल्डर में दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूं। आप सभी को प्रशिक्षण के लिए डेटा जेएसएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। 80% का हम मार्क तो हमेशा रखेंगे। आपका अटेंडेंस, आपका नियत वर्क, आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। 12 वेबिनार 3 महीने में हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करने वाले हैं। उसके सर्टिफिकेट्स, अगर आप पात्रता है तो सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा और इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। जेएसएस की तरफ से पूरा एक किट आपको दिया जाएगा। अब ये जो साल भर कार्यक्रम चलेंगे वो कैसे होंगे, तो एक तो जैन परिवारों के साथ संपर्क योजना है और उसमें जैन परिवारों से संपर्क करके शैक्षणिक सर्वे करना है। उसका फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसका प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा और उससे शिक्षण में हर परिवार में क्या स्थिति है, शिक्षण के लिए और क्या किया जाए, आगे चल के जेएसएस के कार्यक्रम के लिए क्या किया जाए, ये सब बातें यही जो सर्वे होगा इससे निकल कर आने वाली है। सर्वे होने के बाद पर्यावरण के लिए, हेल्थ के लिए, क्लीनलीनेस के लिए क्या क्या कार्यक्रम, अवेयरनेस और कार्यक्रम होंगे। वैकेशन में हॉबी क्लासेस, अलग अलग विषय पे हॉबी क्लासेस सहयोगी करवाएंगे। जैन मंदिर और संस्थाओं के साथ जुड़कर
अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन सहयोगी करवाएंगे। और उसके अलावा जैसे अलग अलग तरह की कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, रंगोली स्पर्धा हो, आर्ट एंड क्राफ्ट की स्पर्धा हो, ये सब भी सहयोगी आयोजित करवाएंगे। और हर सहयोगी को एक क्षेत्र दिया जाएगा, वो जहां पर है वो क्षेत्र दिया जाएगा, वो क्षेत्र में वो कार्य करेगा, कार्य करके नियमित रूप से हर हफ्ते वो अपना रिपोर्टिंग भी जेएसएस ऑफिस को करेगा। ऐसा अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए, ये जो कार्य होगा, आप ये मान के चलिए कि हर दिन प्रतिदिन 2 से 3 घंटा आप जेएसएस सहयोगी के रूप में जेएसएस के कार्य के लिए आपको लगाना होगा। इसके लिए जेएसएस के द्वारा और जो सुविधा बताई गई और जो लाभ है, इसके उपरांत एक मानद ऑनररी एक सहयोग राशि 2000 रुपए भी हर सहयोगी को दिया जाएगा एज अ टोकन ऑनरेरियम, प्रोवाइडेड कि वो जो भी क्राइटेरिया है उसमें उसकी पात्रता हो, वो हर रिपोर्टिंग टाइम पे करे, अपना नियत जो भी कार्यक्रम है वो अच्छे से क्राइटेरिया के मुताबिक वो पूरा करे, तो ये उनको मिल सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब ये मोटा मोटी ये 3 महीने का क्या कार्यक्रम होगा, ये अब आगे दिख रहा है आपको। मान लीजिए ये 1 अप्रैल से ये योजना अगर हम शुरू कर लेते हैं, उसका प्रशिक्षण तो आप समझिए 21 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। तो पूरा 5 दिन 10 दिन तो सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए 1 अप्रैल से फील्ड वर्क शुरू होगा, कार्य शुरू होगा फील्ड में जाकर। तो अप्रैल महीना पूरा संपर्क योजना चलेगी, जिसमें जैन परिवारों में जाना, जैन शिक्षा समृद्धि के कार्य संबंधी उनसे बातें करना, उनको कुछ वीडियोस दिखाना। हमारे पास जो हमारा पब्लिकेशन है, चेतना है, और भी जो हमारे फोल्डर्स हैं, वो सब आपकी किट में होंगे। ये सब इंफॉर्मेशन उनको देना, उनसे सर्वे फॉर्म में डिटेल लेना, जैसे परिवार में कितने बच्चे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ट्यूशन है कि नहीं है, बच्चों को कौन पढ़ाता है, जेएसएस की तरफ से और क्या उनको कैसे कार्यक्रम की आवश्यकता है, ये सब तरह के सर्वे। और मैं समझता हूं जब ये सर्वे आप सब लोग करेंगे तो आप, हमें लगता है 1 महीने में आप 100 जैन परिवार के संपर्क में आएंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान भी समाज में कितनी ज्यादा बढ़ेगी। डायरेक्टली आप जैन समाज में 100 परिवारों के साथ संपर्क में आएंगे और वो कम्युनिकेशन से आपकी पर्सनालिटी में कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा, वो जस्ट एक कल्पना आप कर सकते हैं कि क्या आपको मिल सकता है। तो अप्रैल में ये एक प्लान है। मई महीने में जब स्कूल्स में वैकेशन होंगे, उस वक्त ये जेएसएस सहयोगी अपने अपने क्षेत्र में हॉबी क्लासेस का अरेंजमेंट करेंगे। वो कोई लोकेशन ढूंढेंगे, वो किसी स्पॉन्सरर को भी ढूंढेंगे, समाज में ऐसे व्यक्ति या संस्था के साथ संपर्क करेंगे और बच्चों को इकट्ठा करके अलग अलग विषय के क्लासेस ऑर्गेनाइज कराएंगे। आप सोचिए, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में आपका कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को तैयार करने का, है ना। तो ये क्लासेस प्रतिदिन चलेंगे, हर दिन पूरा महीना ये क्लासेस चलेंगे और बच्चों को अलग अलग विषय में ट्रेन करेंगे। हमने ये सोचा है कि हर सहयोगी मिनिमम वो महीने में, मई महीने में ऐसे 2 क्लास अपने क्षेत्र में जरूर ऑर्गेनाइज करेगा। 2 क्लास मिनिमम ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सहयोगी ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। और उसके बाद जून महीना, उसमें वापस करीब 10 या 15 जून के बाद स्कूल्स रीओपन हो जाते हैं, बारिश भी शुरू होती है और ऐसे समय में पर्यावरण, स्वस्थ हेल्थ
क्लीनलीनेस से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना, बच्चों के साथ मिलकर, विद्यालयों के साथ मिलकर उसका अवेयरनेस करना, उसके लिए कार्यक्रम करना, ये सब हमने जून महीने में प्लान किया है। उसमें मुख्य तीन आयोजन हमने सोचा है। एक तो जागृति कार्यक्रम हो सकते हैं, विद्यालय में हो सकते हैं, मंदिरों में हो सकते हैं और संस्थाओं पे हो सकते हैं। वहां बच्चों को इकट्ठा करके ऐसे जागृति के कार्यक्रम हो, रियल वर्क हो जिसमें पर्यावरण में हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। और हम ये सोचते हैं कि हर सहयोगी उस महीने में मिनिमम 60 वृक्ष लगाने का कार्यक्रम वो जरूर करेगा। आप सोचिए, आप कितने बड़ी योजना का, कितने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है। और उसके बाद है क्लीनलीनेस, स्वच्छता का कार्यक्रम, और उसमें भी आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस गांव में हैं, वहां का कोई बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो, जैन मंदिर के आसपास की जगह हो, वहां पर क्लीनलीनेस का ड्राइव करना, विद्यालय के बच्चों के साथ वहां पर इसका ये कैंपेन चलाना, उसकी अवेयरनेस लाना, ये सब कार्यक्रम जून महीने में होने वाले हैं। और अब मैं फाइनली आगे आपको दिखाता हूं कि सहयोगी प्रशिक्षण जो है उसमें हमने ये सोचा है कि 90 मिनट के हमारे वेबिनार्स होंगे और उसमें ये सब विषय में आपको पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करने का मौका मिलेगा। जैसे कि सहयोगी की भूमिका क्या होती है, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व कैसे किया जाए, लीडरशिप स्किल्स, समाज में लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए, हम कैसे समाज के विकास में एक लिंक बनकर कार्य करें, प्रोजेक्ट, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स, फंक्शंस, इवेंट्स का प्लानिंग कैसे किया जाए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये सब चीजें का जो प्रशिक्षण है वो पूरी तरह से आपको JSS के माध्यम से दिया जाएगा और हर सहयोगी JSS का एम्बेसडर के रूप में अपने अपने क्षेत्र में ये कार्य करेगा, जिससे हर स्टेक होल्डर को इससे बहुत ज्यादा लाभ होंगे। मैं समझता हूं कि मैंने पूरी योजना को जिस तरीके से मैंने देखा है और मैंने समझा है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ मैंने मिस किया हो, कुछ जगह पर कुछ त्रुटि रह गई हो, तो जवाहरलाल सर और विजय जैन सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी अपनी बात उसमें जोड़ेंगे। और उसके बाद आप सभी के कोई भी प्रश्न हो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या आपके मन में कुछ संदेह है, ये सबका निवारण हम करेंगे। आप सभी ने बहुत ध्यान से मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। कमल भाई, मेरे हिसाब से आप पहले ओपन फोरम चालू करें, हाँ, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना उनको हमारा मिलकर सॉल्व कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि सभी अपने पुराने लोग हैं, सब लोग सब कुछ जानते हैं। हाँ जी, इनको पढ़ के क्या क्या सब कुछ दिक्कतें हैं, वो एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति अपना हाथ उठाए, अपनी बात को शेयर करे। जो बात एक व्यक्ति शेयर करे उसको दूसरा व्यक्ति शेयर न करे, जिससे कि समय बच सके। करवाइए कमल भाई स्टार्ट। हाँ जी, तो देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बल्कि मैं कहूं कि पूरा JSS का हमारा टीम और CLPL हम जो जुड़े हुए हैं, हम लोग सब इतने एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो योजना है जिसका हिस्सा बनने का एक अवसर हमारे सामने आया है। और मुझे लगता है कि जब आगे चलकर कुछ सालों के बाद बुंदेलखंड और शिक्षण की बातें होगी तो JSS और उसके सहयोगी उसका हिस्सा अवश्य बनेंगे। ये शेयर हटा दीजिए। हाँ, PPT शेयर हटा दीजिए। अभिलाषा जैन जी ने हाथ रेज किया है। अभिलाषा जी, आप बताइए, उसके बाद मैं नाम अनाउंस करते जाऊंगा। कमल भाई, ये PPT अनशेयर कर दीजिए अब। हाँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी, ओके जी, सादर जय जिनेंद्र मेरे सभी शिक्षक मित्रों को।
सर सबसे पहले तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अप्रैल मंथ में मैं सागर में नहीं रहूंगी, तो बड़ा मलहरा में रहूंगी। एक्चुअली फैमिली में एक दो दो शादी वगैरह भी है और थोड़ा बच्चों का भी घूमने का है। इसके बाद उनका स्कूल ज्वाइन हो जाएगा। फैमिली की शादी है, प्लस सर जैसे मैं न्यू जगह पे हूँ इधर सागर में, पहले मैंने मलहरा में काम किया है तो वहां का मुझे पूरा नॉलेज है। वहां से मतलब इधर पे ना मंदिर में कोई व्यवस्था है ऐसी, ना कोई संस्था है कि जहाँ पे हम अपना कार्य कर सकें। लोगों की मीटिंग का तो ये है कि आगे पीछे भी मैं कर सकती हूँ। मोस्टली सर ये अप्रैल का मंथ ऐसा है मेरा कि वो इधर मेरा स्पेंड नहीं हो पाएगा सर। सबसे बड़ी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। और सेकंड बात, मैं मतलब ये सब जनसंपर्क भी हो जाएगा, सबसे कांटेक्ट भी हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ी जगह है। लोग वाद विवाद करने वाले भी बहुत रहते हैं और मेन प्लेस की प्रॉब्लम्स है। अभिलाषा जी, आपकी जी सब सर। बातें बहुत ठीक हैं। आप ऐसा करिए, अगर आप इंटरेस्ट है तो आप जो ट्रेनिंग इसकी हो वो ट्रेनिंग ले लीजिए। जब आपको जी समय मिल जाए तब आपको हम दोबारा से बात कर लेंगे, क्योंकि जी हमारा अपना प्रोग्राम हमें चलाना पड़ेगा। आप जी सर। ट्रेनिंग ले लीजिए, जब भी टाइम मिला टच में रहिए। आप जब फ्री हो जाए तब बताइएगा, तब हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? सर वो मैं कार्य कर सकती हूँ, पर इधर आप मंदिर और आप मेरी बात समझिए। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया। आपको आराम से आप करिएगा, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है ना उसको हम नहीं बदल सकते। मैं वो बदलने का नहीं बोल रही हूँ सर। यहाँ पे मतलब बच्चों को जो, यहाँ बच्चों को मतलब ट्रेनिंग या प्रोग्राम दिए जाए, वो स्थान अवेलेबल नहीं है सर। वो यही तो आपको सब हमें कराना है। जो सबसे आसान काम है उसके लिए आप मना कर रही हैं। क्या बात कर दी? अगर अगर कोई सब काम आसान होता और हमारा आपका के लिए काम कर रहे हैं। जी सर। आसान काम हमें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, सुनीता जी। हाँ, नेक्स्ट सुनीता जी बोलेंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ शोभा जैन जी का हाथ रेज हुआ है, तो सुनीता जी फिर शोभा जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती कि सिर्फ जैन परिवारों का ही सर्वे करना है कि इसमें अन्य लोग जो इंटर का मतलब अदर कास्ट के हैं उनका भी सर्वे कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ जैन परिवारों का होगा। आपको पूरा लिख के दिया जाएगा, एक एक चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। अच्छा, ओके। धन्यवाद सुनीता जी। चलिए आगे शोभा जी कुछ कहना चाहती हैं। शोभा जैन जी। हाँ सर, ये जो भी योजनाएं बताई गई हैं, सर्वे वाली, घर घर जाके विजिट करने वाली, स्वच्छता वाली, और हमारे पास उसके लिए प्लेस भी है और बच्चे भी हैं और हम उसे प्रॉपर करेंगे। हमारे पास कोई बहाना नहीं है, नहीं भी होंगे तो हम अरेंज करेंगे। हम घर घर जाके बच्चों को बोलेंगे कि हमारे साथ चलो, ये एक सर्वे है और सबको करना है, तो सर करेंगे। जितनी योजनाएं हैं आप जैसे जैसे बताते जाएंगे हम उसे लागू करते जाएंगे वेरी गुड। और बहुत अच्छे से करेंगे सर। हम लोग कर चलिए चुके नेक्स्ट। एक शिक्षा सब वेरी गुड शोभा जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ जी, बड़ों का आगे हुआ था। और कोई है? हाँ, वंदना और जी कोई? बोलिए। नो सर, मुझे बोलना कुछ नहीं है। जैसा कि शोभा जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ और ये मैं खुद कमिटमेंट करती हूँ कि जो भी काम हम लोगों को सौंपे जाएंगे और आपकी जो भी अपेक्षाएं हमसे हैं, तो कोशिश करूंगी कि आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। धन्यवाद सर, मैं यही कहना चाहती थी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? हम अभी अगर आपसे ये आपको अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आप सबके सब लोग हमारी हाँ में हाँ करें। हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस फोल्डर में जो चीज आपकी समझ में नहीं आई है या आप कोई नया सजेशन देना चाहते हैं वो दीजिए। आप इसमें ये मत सोचिए कि साहब मैंने नहीं कहा तो आप क्या समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही हो वो आप 2 बार पूछिए। ठीक है? प्रज्ञा जी।
जी, सबको जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा ये सुझाव था कि सबसे पहले तो हमें 1 हफ्ते या फिर जो भी अगले 3 दिन ट्रेनिंग दी जाए। उसके पश्चात सबसे पहले हम लोगों को उसकी पात्रता, जैसे कि आपने अभी बताया, अभी पात्रता भी देखी जाएगी। तो बिल्कुल जो बहुत वेल पात्रित हो उन्हीं को रखा जाए। ये नहीं कि अभी तो वो फॉर्म डिटरमाइंड दिख रहे हैं, बीच में वो छोड़ें, क्योंकि ये बात मेरी सर से, बाबा जी से भी हो चुकी है कि जो बीच में छोड़ के जाता है, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस, फॉर एनीबडी। मतलब किसी भी कंपनी या किसी भी कोई भी चलाते हैं, एनजीओ है, कुछ भी हम वेलफेयर का कार्यक्रम चलाते हैं, जो बीच में छोड़ के जाते हैं वो बहुत घातक होते हैं। जो हमारे साथ लक्ष्य तक जाते हैं वो अच्छे होते हैं, चाहे वो उन्हें हमें खींच के ले जाना पड़े। लेकिन जो बीच में ना छोड़े, भले ही वो पहले से ही बोल दे हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे ना हो पाएगा भाई, हम उन्हें बोल देंगे ठीक है आप चले जाओ, बट आप बीच में नहीं छोड़ के जाना। अगर करा है आपने तो करना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं आइए। आ जाओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हम भीड़ कम सहेंगे, पर हम बीच में छोड़ना किसी का नहीं सहेंगे, सबको साथ में चलना है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रज्ञा जी, आपकी बात सही है, नोट कर लिया है। और कोई हमारे साथी कुछ उसमें और कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं? ये पूरी योजना के बारे में सुनने के बाद आपको इमीडिएटली क्या फीलिंग आ रहा है, कितना एक्साइटमेंट है, ये सब बताइए। काफी सारे हमारे साथी दोस्तों ने अपना वीडियो भी बंद रखा हुआ है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना वीडियो ऑन करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके चेहरे से भी हमें कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है कि आप उसे इससे कितना एक्साइटेड फील करते हैं, कितना खुश हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। हाँ, थैंक यू। काफी लोगों ने अपने वीडियोस ऑन किए हैं, गुड। चलिए, और कोई? हाँ, ज्योति जैन जी कुछ कहना चाहती है। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सभी को। सर ये सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक नई चीज आ रही है करने के लिए, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है कि ये करना है, ये करना है। और अभी सब बच्चों की छुट्टी भी हो गई स्कूल की, तो सब बच्चे भी हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी करने में। और मैं मतलब कि मेरे गांव में तो सब लोग पूछ भी रहे थे कि अभी JSS में क्या चल रहा है, तुम क्यों नहीं अभी कुछ कर रही हो। मैं बोला कि रुक जाओ भाई, अब होगा कुछ शुरू तो हम बताते हैं, बच्चे भी पूछते हैं। और सर जैसे इसमें हॉबी क्लासेस है, तो पाठशाला में मैंने बच्चों को ड्राइंग का बोला है, बच्चे बोल रहे थे सिखाने का, दीदी आपने कहाँ से सीखा, आपको इतनी अच्छी ड्राइंग सिखाई, तो आप हमें भी सिखाइए। तो अब वो हमारी प्रोसेस अब चालू हो गई कि हम बच्चों को अब जो हमने सीखा है वो हम सिखाने के लिए तैयार है। तो और आपने बोला भी है कि सिखाना भी है, बच्चे भी एक्साइटेड है कि सिखाओ जो सीखा है आपने। तो बस सर बहुत एक्साइटेड है, जल्दी शुरू हो जाए, बड़े खुश बहुत हैं हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं आपको बताऊं ज्योति जी, ये जब ये पूरा डिजाइनिंग चल रहा था, मैं खुद इतना इसके लिए मैं उत्सुक हूं। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में, मतलब मैं जब 10वीं कक्षा में था, और 10वीं कक्षा में के बाद जो मुझे जिस संस्था से जुड़ने का मौका मिला, और मेरे जीवन में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, वो इसी तरह की प्रवृत्ति थी। हम लोगों ने भी, मैं जब 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में था, हम इसी तरह स्कूल के सर्वे किया करते थे। मैं जिस शहर में रहता हूं, हम स्कूल जाते थे, वहां सर्वे करते थे। लेकिन वहां जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है, वो मैं आपको बताऊं, 7 साल मैं उस संस्था में जूनियर JC है, और हमारे जो भाविक जी हैं वो भी उसी प्रक्रिया से निकल कर आए हैं। वो 7 साल एक तरफ है, और बाकी के मेरे 30 साल कॉलेज और कॉलेज के बाद का मेरा ट्रेनिंग का करियर, वो एक तरफ है, और ये 7 साल एक तरफ है। इतना मैंने वहां से पाया था, क्योंकि हर दिन किसी नए व्यक्ति को मिलते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, नए प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं लोगों से, उनको कन्विंस करते हैं, जो भी कठिनाइयां आती है उसके हल ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। फिर हमें हर तरह के अनुभव होते हैं। कोई बहुत अच्छे से आवकार हमारा करता है, कोई हमें जरा मना भी करता है, कोई हाँ कहकर नहीं आता है,
ये सब जीवन के अनुभव हैं और इससे ही हम तैयार होते हैं, इससे ही हम तैयार होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा ये 60 साल ही मेरे जीवन का जो पूरा टर्निंग पॉइंट है वो यही रहा। तो मैं तो बहुत उत्सुक हूं ये पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ जी, अब पहले एक बार शिखा जैन जी और फिर से प्रज्ञा जी ने हाथ रेज किया है, तो पहले शिखा जी फिर प्रज्ञा जी। शिखा जैन जी। जय हिंद सभी को। सर जैसा कि सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपने बताया सर कि जैन परिवारों का ही सर्वेक्षण करना है। सर हमारे यहाँ पर तो बहुत कम समाज है सर, इसमें जैन समाज नहीं है सर ज्यादा, तो वहाँ इसमें कहाँ करना पड़ेगा हम लोगों को? देखिए, जो जहां तक मैं समझता हूं कि आपके क्षेत्र में कितने जैन परिवार हैं वो भी पता चलेगा, वो भी डेटा है। और अगर आपके जो एडजॉइनिंग गांव होंगे ना, मान लीजिए आप जिस शहर में या जिस गांव में रहते हैं उसका एडजॉइनिंग नेबरिंग जो भी गांव होंगे उसको भी हम कवर कर सकते हैं। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, ये आपका पॉइंट सही है। लेकिन जैसे जब एक बार आप तय करेंगे कि मैं जेएसएस सहयोगी बनूंगी, उसके बाद ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट हमारे सामने आएंगे उसके हल निकलते जाएंगे और वो अच्छी तरह से सब ठीक होता जाएगा। आप ये मान के चलिए आपको सब तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई बर्डन पड़ रहा है। हर एक काम को राजी खुशी हंस के काम करना है, हमको रो के काम नहीं करना है। सर काम करने के लिए हम लोग तैयार है सर। मैंने क्या कहा, हमको रो के काम नहीं करना है, हंस के काम करना है। हाँ सर। हाँ जी, अब प्रज्ञा जी, उसके बाद सुप्रभा जैन जी और उसके बाद नेहा जैन जी सागर। यस सर, धन्यवाद, आपने फिर से मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा कटु बोलती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सैद्धांतिक हूँ, बट मुझे जो भी चीजें स्पष्ट पसंद है, पहले स्पष्ट बाध्यता हो जाए तो ये मेरा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट हाँ, मुझे इससे अच्छे खरे लोग मिल पाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं रोज से ही, मतलब मुझसे किसी ने बोला नहीं कि आपको सर्वे करना है या आपको कुछ बताना है किसी के बारे में। मैं रोज से ही, मुझे जो भी कोई नया मिलता है मैं रोज बोलती हूँ कि मेरे अंदर कोई बदलाव देख रहे हो आप लोग। तो मैं अपने आप ही उनके विचार विमर्श जानती हूँ कि ये पता है जैन शिक्षा समृद्धि से आए हैं, आपको पता है इसके बारे में। फिर मैं पूरा बताती हूँ उनको, इतना अच्छा लगता है उनको जान के कि तुम इतना बोलना सीखी हो। यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि जब तुम जैसे लोग इतने दबे होके भी बोल सकते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैं बोलती हूँ कि आइए, प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको। आज ही मेरे ताऊ जी घर पे आए थे तो उन्होंने बोला कि तुम बताओ क्या करना है, पाठशाला शुरू करनी है, हमें बता दो, बच्चे हम दे देंगे लाके। तो मैं जो शुरू करना है, जैसे शुरू करना है, बस तुम शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं हर चीज में। तो जब बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, मतलब ताऊ जी हैं, चाचा है, पापा है, सब लोग साथ दे रहे हैं, तो फिर हमें करने में क्या है। और आप लोग सब हमारे विद्युत गण हमेशा लगे ही रहते हैं हमारे। और मुझे ये नहीं पता था कि आज गोष्ठी है, मतलब मुझे 3 दिन पहले ये पता चला, परसों। तो मैंने अभी परसों ही मेरी भाभी से मुलाकात हुई, तब तक नहीं मालूम चला था। फिर संकित भैया जी का फोन आया और मेरी भाभी ने अभी निष्ठा ग्रुप किया, निष्ठा तक किया था। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, तो उनसे बोला मैंने कि हम गोष्ठी साथ किया करेंगे, एक साथ मन नहीं लगता तो विचार विमर्श भी हो जाएगा इस बहाने। तो मैं तो इतना चाहती हूँ कि सब लोग जुड़े, मैनपुरी इतना आगे बढ़ जाए, जैन शिक्षा समृद्धि में सब मेंबर्स बन जाए, मैनपुरी में जितने लोग हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुप्रभा जी और फिर नेहा जैन जी। सभी के लिए जय जिनेंद्र। मेरा ये कहना है कि मैंने देखो 10 साल तो स्कूल में काम किया है, 4-5 साल पाठशाला भी पढ़ाई हुई है, लेकिन अब मैं आज के समय मतलब आशा कार्यकर्ता का काम कर रही हूँ। इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा, तो पूरा समय हो जाता उसी में। किसी दिन तो हमें मोबाइल छूने का भी टाइम नहीं मिलता।
तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये 3-4 मतलब 2-3 घंटे रोज के निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। सर्वे तो हम लोगों का आए दिन चलता है, सर्वे हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। सुप्रा जी, लेकिन आप अपने आप को जब फ्री हो जाएं तब आप हमें बताइए, हम अवश्य आपको जोड़ेंगे। अवश्य आपकी बात भावना को हम समझ रहे हैं। जब भी आपके पास समय हो ना, आप बोलिएगा, जरूर जोड़ेंगे। चलिए। नहीं, समय हम लोगों को पता नहीं कि हमारे पास कब समय है। हमारा तो काम ऐसा है कि कब क्या नहीं, वो आप हमारी योजना में आपको आपको देखना पड़ेगा ना, हम थोड़ी बता सकते हैं। चलिए नेहा जी। चलिए, हाँ नेहा जी। जी सर, सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। सर, इसमें जो सहयोग राशि की बात की गई है तो मैं उसके लिए नहीं लेना चाहती हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहती हूँ। और इसमें एक जो है संपर्क योजना घर घर जाके, ये अलाउ नहीं रहेगा हमारे घर से कि आप घर घर जाएं। और शायद सर सिर्फ यही वाला काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगी, और बाकी सब चीज के लिए तैयार हूँ। बस, धन्यवाद सर। चलिए, आपकी बात को हम नोट करते हैं, फिर बताते हैं। और कोई? हम आपके गांव में आके कर जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, और कोई? आज तो कम लोग बोले हैं, काफी। उस दिन तो 17 लोग बोले थे, आज तो नहीं बोले हैं। जितने भी लोग आए हैं, हम ये अपेक्षा नहीं करते सबके सब जुड़े, लेकिन हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। सर, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, इस कारण से वीडियो भी ऑफ है, बोल भी नहीं पाऊंगी। नहीं, आप बोल लीजिए, वीडियो ऑफ रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जी सर, आपने जो बताया मैं सब करना चाहूंगी, बट नेहा दीदी ने जो बोला है कि जन जन संपर्क मेरे यहाँ पे नहीं हो पाएगा सर। थोड़ा सा क्या, यहाँ पे सिटी में बहुत प्रॉब्लम होती है और घर से भी अलाउ नहीं होगा, तो एक ये मुझे भी समस्या है। समस्या का हल तो हम और आपको मिलकर निकालना पड़ेगा। जी सर, उसकी भी कोशिश करूंगी सर, बिल्कुल। यदि होगा तो मैं करूंगी भी। देखो, हम आपसे ही करवाएंगे, आप चिंता मत करो। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। चलिए, मंजरी जी। हाँ? मंजरी जी। जी सर। जी सर, जय जिनेंद्र। सर, अगर आगे पहले अगर हम लोग ट्रेनिंग कर लें और फिर डिसाइड करें कि हम लोग आगे कर पा रहे हैं या नहीं, तो ऐसा संभव है? हम आपकी बात को स्पष्ट बोल रहे हैं। आप क्या ट्रेनिंग, क्या मतलब आपको फर्क मतलब पड़ेगा? जैसे जो आप इस प्रोग्राम 3 महीने वाले प्रोग्राम के लिए पहले ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग ले सकते हैं कि फिर आगे डिसाइड करेंगे कि हम लोग कर पाएंगे, कि पहले उन्हीं को दी जाएगी जो कंफर्म होगा कि नहीं करने वाले हैं? देखिए, ट्रेनिंग का फायदा तो काम करने से होगा ना। जी। आप किताब पढ़ती हैं? जी। पुस्तक पढ़ती हैं? जी जी जी। तो फिर पढ़ के कुछ एक्शन लेती हैं या पढ़ के छोड़ देती हैं उसको? नहीं पढ़ते सर, कोशिश तो करते ही है लागू करने की। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी। अपन किताब पढ़ते हैं किस लिए? कि उस किताब में जो पढ़ा उसका हम अनुयायी बने। जी। या हम पहले किताब पढ़ने से कहते थे भाई पढ़ तो लेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं हम। नहीं सर, ऐसा नहीं। बस ये जो है ना, डोर टू डोर वाला है, वो इसी में प्रॉब्लम है बस। बाकी तो मंदिर से जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं, पाठशाला मंजरी है। जी, आप जितने भी लोग बैठे हैं 90% ये कहते हैं कि हम बोल कैसे सकते हैं साहब, अब कैसे बोल रहे हैं सब? जी। 90% लोग यही कहते थे कि हमसे बोला ही नहीं जाता था, अब कहां से बोल रहे हैं? जी। तो ये आपने मन बना रखा है, आपकी मन की भावना आपकी ठीक है तो आप सब कुछ कर सकती हैं। जी। जी सर, बिल्कुल सर, कोशिश तो करेंगे। आज के जमाने में ये सब बातें नहीं चलती हैं। जी। अब आप पुरानी बातें भूल जाइए सर, लेकिन अब वो हम आपको बताएंगे ना, आप क्यों चिंता करती हैं। जी जी। चलिए सर, कोशिश तो करेंगे ही, बिल्कुल। शालिनी जी सिंघई, इनका हो गया? जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। सर, पहले मैं जीएसएस की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा हम लोगों ने सोचा था कि सर हम लोग को कुछ और आगे करने का मौका मिला, हम लोग को जो अभी सीखा है उसको हम लोग कुछ आगे और लेके आ सके, तो सर उसने आप हम लोग के बारे में सोचा है। सर बहुत अच्छा किया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये एक तो सर्वे वाला थोड़ा सा बस मैटर हम लोग के लिए डिफिकल्ट लग रहा है कि हम लोग घर घर जाके सर्वे नहीं कर सकते सर। यदि ऐसा फोन टू फोन करें सर, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग के लिए पॉसिबल हो जाएगा सर। आप आगे तो बढ़िए। हमने ये कहा था, ये तो हमारे अंदर और आपके अंदर इल्म होना चाहिए कि अपना काम कैसे निकालें।
जी सर, काम तो पूरा करेंगे, लेकिन जो सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जी सर, मैंने ये कहा हमारे और आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें काम करना है। इच्छा शक्ति सब काम करा देती है। जी सर। उसका प्रारूप कुछ भी हो, रिजल्ट होना चाहिए। सर मन में दृढ़ संकल्प है तो रास्ता अपने आप ही निकल आता है। बस दैट इज द पॉइंट। बहुत आपने अपने आप ही अपनी बात का जवाब दे दिया। जी सर, थैंक यू सर। वो तो सर आपकी बात सुन के माइंड में आ गया एक उपाय। जी सर, ये सब संगीता जी बड़ा मलेरा। जी, सभी को जय जिनेंद्र। सर एक कहना है कि मैंने पहले भी सर्वे किया है, तो मैं सर्वे सारा कार्य करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी खराब है। बाकी मैं जो भी आप प्रशिक्षण देंगे वो पहले लेना चाहूंगी क्या है, और हिंदी में फॉर्मेट देना आप सर, क्योंकि उस बार इंग्लिश में था, थोड़ा जैसे किसी से करवाया था उसको समझ में नहीं आई सामने, तो हिंदी में फॉर्मेट होना चाहिए सर। इंग्लिश में कौन सा था कमल भाई? नहीं, मुझे तो पहले कब किया था आपने ये सर्वे? 2012 के करीब पहले हमारे यहाँ जैन शिक्षा समृद्धि जो चलती थी, अभी मेरे पास वो उसके उसका पोस्टर वो अलग वगैरह चीज रखे थी, ये भी हैं बिल्कुल सर। अलग चीज है। एक आध दिन फोटो डाल संगीता दूंगी। जी वो चीज और ये चीज में बहुत फर्क है जी। और देखिए जो आपको प्रोग्राम दिए हैं उनमें कोई आपको चेंज करवाना है हम कर सकते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो सर काम आगे करने तो के लिए बढ़ना ही पड़ेगा तैयार ना हूँ मैं अपने तो, को। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्य हाँ। जैसा किया है आप जैसा करवाना चाहेंगे वैसे करेंगे, बस नहीं अभी आप सब मिलके फिलहाल में करेंगे, मैं क्या करवाना चाहूंगा। मैं बस ये कुछ नहीं हूँ। फॉर्मेट वगैरह करे था ना सर, जैसे नहीं मतलब अपन ने किसी से बोला अपन नहीं जा पा रहा उस घर तक, तो कि भैया ये भरना है, तो उन्होंने कहा वो इंग्लिश में नहीं भर पाते हैं। वो बात आपकी हो गई, इंग्लिश की तो कोई खास बात नहीं है। ठीक चलिए है। हाँ। और कोई? बाकी मैं जुड़ना चाहूंगी जन शिक्षा समृद्धि। चलिए अभी सर स्वास्थ्य अभिलाषा खराब जी। है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी सी वीडियो हाँ ऑन रखे। अभिलाषा जी का हैंड रेज है। हाँ जी अभिलाषा सर, मैं जी। एक बात तो जी सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं इवनिंग टाइम में, अगर जो घर घर जैसे कि पॉसिबल नहीं है, इवनिंग टाइम में मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी लेडीज, मैन क्या होता है घर का मुखिया होता है। अब अभिलाषा जी मुख्य काम की बात करो आप, प्रोसेस तो जी सर, बहुत वही सारे रेत कर करने रहे हैं होंगे। जनसंपर्क के बारे में। आप मेरी बात, अभी हम डिस्कशन इस बात का नहीं कर रहे हैं, वो तो आप जब हाँ जनसं करेंगी, ओहो जब आप हाँ करेंगी तब उसके तरीके में डिस्कशन होगा। तो सर वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्या बोलिए? कि जनसंपर्क के लिए, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारी लेडीज मिलती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो क्या हम वहां से शुरुआत नहीं कर सकते क्या? अभी तो जब आप हमारे संग मीटिंग करेंगी ना तो आप खुद ही 100 जी सर। सॉल्यूशन अपने आप बता देंगे आप। अभी तो एक ही बताया है आपने, नहीं समझा जी मेरी बात? जी 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 जब आप हमसे डिस्कशन करेंगी तो अभी जी जैसे आपने एक सॉल्यूशन बताया ना, तो आप सब मिलकर अपने आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हमें अच्छी तरह से मालूम है कैसे निकलेगा। क्या है सर, वही जो जनसंपर्क का डोर टू डोर का ही प्रॉब्लम सर मेरे साथ भी है, इसलिए एक मैंने ही अभिलाषा जी एक ही बात को मैं कितनी बार कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं सर, इसीलिए मैंने ये एक सॉल्यूशन भी मैंने भी रखा तो है आपसे एक सर। बात कह दिया कि आपसे ही सॉल्यूशन निकलवा के दिखाऊंगा मैं। इसको जी आप सर। जो रिकॉर्डिंग को सुन लेना, फिर मेरी बात का जवाब दे देना 3 महीने के बाद। जी सर। चलिए हाँ ये श्वेता जी, श्वेता जी बोलिए। जी सर, जय जिनेंद्र सभी के लिए। हाँ सर मैंने पिछली बार मैं शायद कहीं बाहर तो विचार मंथन में कुछ पॉइंट मेरे पास थे जो मैं नहीं रख पाई थी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो भी सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको सही लगे तो। हाँ बोलिए बोलिए, क्यों नहीं। जी सर, जो अपन ने ये डोर टू डोर और ये सब अभी समर वेकेशन के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह अरेंज किए हैं, इसके साथ साथ सर अगर अपन चाहें तो एक स्टेप, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो अपन जूम ऐप पे मीटिंग करते हैं, तो यहाँ से क्या जेएसएस का ऐप डेवलप भी कर सकते हैं और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह ऐसे धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ा के भी इसको और बड़े स्तर पे जेएसएस का नाम अपन ला सकते हैं। जैसे कुछ संस्थाएं चलती हैं जो हर क्षेत्र में करती, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी काम रहते हैं उसमें वो अपना सहयोग प्रदान करती हैं, तो यहाँ अपन बच्चों और शिक्षक से कर रहे हैं तो उनके लिए आगे भी जो सहयोग देते हैं उससे भी जेएसएस का एक नाम और प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी विचार किया जा सकता है। 100%। और श्वेता जी जितनी भी लोगों ने आपसे कहा ना कि हम घर नहीं जा सकते,
अब आपने सबको घर पे पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया? बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने ये सजेशन दिया है। हमने क्या कहा था? जितने लोगों कहेंगे हम घर आपसे नहीं ही पहुंच निकलवाएंगे। सकते, सब जितने लोगों ने ये कहा कि हम घर घर नहीं जा सकते, अब ये घर घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए अपने आप? अरे जूम मीटिंग से और काम सर हो से गया नहीं हो एक गया प्लस पूरा? पॉइंट इसमें ये भी रहेगा जी, इसमें एक प्लस पॉइंट सर ये भी रहेगा कि जो अभी अपने को कन्विंस करना पड़ता है कि आप हमारी संस्था से जुड़िए या जीएसएस के बारे में ज्यादा जानकारी देनी पड़ती है, वहां पे अगर अपन थोड़ा सा ऐप से या फिर उनको स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ देंगे तो वो अपने पास स्वयं आएंगे कि आप हमें इस बारे में जानकारी दीजिए, पूरी सटीक जानकारी दीजिए। तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारे पास आने लगेंगे। देखिए श्वेता जी कि ये जो लोग स्कॉलरशिप मांगने के पीछे खाली संस्थाओं के पास जाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं सर, उससे ये नहीं होगा कि वो जानकारी लेने आएंगे। जैसे अभी मैंने जीएसएस के बारे में अपने में जो परिवर्तन किया, तो वहां थोड़ा सा एक डेमो दिखाना, तो वो मेरे पास कुछ लोग आए, मैंने उनको सजेस्ट भी किया, उनके बारे में समझाया, तो फिर उनको 10 चीजें और बताई। उनने मेरे अंदर एक चीज देखी थी, पर वो मेरे पास आए तो मैं उनको 10 उसकी चीजें और बता पाई। तो यहाँ से एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अपन उनको जीएसएस के बारे में बता के समझा के और उनसे जोड़ भी सकते हैं। जैसे अभी मैंने बहुत से लोगों को सजेस्ट किया, तो उसमें से कुछ लोग जुड़ने के इच्छुक भी रहे, कुछ लोग जुड़े भी। तो यहाँ से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ सकते हैं। कमल भाई। हाँ जी सर। श्वेता जी आपकी बहुत अच्छी मेंटर हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों आपकी मुंह पे मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? सर अच्छा तो लग रहा, तारीफ बहुत अच्छी लगती, सबको नहीं, अच्छी आपकी लगती है। सब बातों को हम नोट करेंगे और आपसे बात भी जिससे करेंगे। मैं सीखी हूँ उसके सामने। जी आपकी सर, बातों को हम बिल्कुल। लागू करेंगे, ऐसा नहीं सर है। यहाँ पे जो कमल जी भाई सर। आपने समझ सर लिया उस ना? दिन भी मैं सजेशन रखना चाह रही थी, पर मैं कहीं रास्ते में थी। कोई बात नहीं, आपकी बात हम समझ जी। गए। हाँ, हमने इस पे ऊपर काम किया है ऑलरेडी। मैंने सर जवाहर सर से भी कई बार ये बात, अभी जितने भी लोग कह रहे थे ना हम सर्वे कैसे करेंगे, तो मेरे माइंड में जब ही आ गई थी कि सर्वे तो मैं इनसे करा लूंगा, जूम पे ही करा लूंगा। होगा कि नहीं होगा? और मैंने सर जो अभी जो बात चल रही है उसके बारे में मेरा तो ये है सर, मैं तो हमेशा ही से नीरज सर से, जवाहर सर से मैंने हमेशा ही बोला है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम कितने वेबिनार दे रहे हैं, ऐसा कुछ दीजिए कि 16 वेबिनार तक नहीं, लाइफ टाइम तक वो रहे, कि हमारा नाम जुड़े कि हम भी जीएसएस वाले हैं, एक टैग हमारे ऊपर लगे। अभी सिर्फ 16 वेबिनार तक रहता है और वो खत्म हो जाता है। तो हम ऐसा चाहते हैं, जैसे नीरज भैया की पहचान है ना कि नीरज भैया जीएसएस वाले कहलाते हैं सायगढ़ में, तो ऐसे हम भी अपने क्षेत्र में पहचाने जाएं। नहीं बिल्कुल, आप अच्छा पहचान आपका। कमल भाई जी सर। अब कैसे समाप्त करना चाहते हैं आप? कमल भाई हाँ जी, अब कैसे समाप्त करना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ हेलो। हाँ आप बस कैसे? अभी सर आप बताइए और फिर उसको समाप्त करते हैं। नहीं, सबके पॉइंट्स तो अपन ने समझ ही लिए। हम जितने लोग उपस्थित हैं या ग्रुप में, हम एक गूगल की लिंक भेजेंगे, उस गूगल की लिंक को आप लोग पूरा पढ़िएगा और जो गूगल की लिंक में अप्लाई करेंगे उनकी फिर हम मीटिंग करके काम शुरू कर देंगे, उनका सिलेक्शन करके। क्यों कमल भाई बोलिए। हाँ बिल्कुल, अभी हमारा आगे का जो प्रोसेस है, स्टेप्स वही रहेंगे कि आज जो भी 35 या 40 हमारे साथी उपस्थित रहे हैं उनको सबको ये लिंक हम भेजेंगे और वो अपना कंफर्मेशन देंगे कि हाँ मेरी इच्छा है इस प्रक्रिया से जुड़ने की, तो आगे उनके साथ जुड़कर फिर आगे बात बढ़ेगी। इवेंट बट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इवेंट बट में बहुत मुश्किल है हमको तलाश करना। ठीक है, मोहित जी ने हैंड रेज किया है, एक ले लेते हैं। मोहित जी लेट आए हैं, थे नहीं है। नहीं सर, पहले था, एक्चुअली मेरा एग्जाम है कल। हाँ। तो पढ़ाई कर रहा था, बीच में लेफ्ट हो गया। मैं जॉब भी कर रहा हूँ अभी, तो मैं संयोग तो देना चाहता हूँ, लेकिन सर जॉब से बंधा हुआ हूँ, तो मतलब डेली तो मुझे 2-3 घंटे का टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ जितना भी टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा पूरा उसके लिए दूं। और प्रचार प्रसार के लिए भी मैं सहयोग करना चाहता हूँ। और समस्या मेरे साथ ये है कि मैं निवासी तो मध्य प्रदेश का हूँ और अभी नागपुर में जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं जब अपने घर में रहूँ तब तो वहाँ पे संपर्क कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं बाहर रहता हूँ, तो वैसा पूरा सहयोग नहीं दे पाता। लेकिन मेरी भावना है कि मैं जीएसएस से जुड़ा रहूं और जितना भी बन सके मैं उतना उसके लिए करूं।
और इसके लिए मतलब आप किसी भी चीज के लिए आप मेरे को बोल सकते हैं, सारे काम करने को तैयार हूँ। कोई मोहित जी, आप हमारे फोल्डर में कौन कौन सा काम कर सकते हैं आप नागपुर में ही करिए, कोई जरूरी नहीं आप बुंदेलखंड में करें, वो आप हमें अलग से लिख दीजिएगा प्लीज। जी जी ओके सर, जिससे कि हम आपको उसी तरह से अटैच करें अपने साथ। ठीक है मैम, मैं वो लिख के भेज देता हूँ हाँ सर को। चलिए, ओके थैंक यू। हाँ बोलिए कमल भाई। बस तो ये अभी हमारा आगे का अभी हमने उनको एक बता दिया है। तो कांतला जी ने हैंड रेस किया है, कांतला जी को उसके बाद मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आभार दर्शन करें और फिर प्रार्थना करके आज का मीटिंग पूरा किया जाए। जय जिनेन्द्र सर, मैं ये कहना चाहूंगी जो अभी मोहित भैया ने बात की नागपुर में, तो क्या है वो मेरे सहयोगी भी बन सकते हैं क्योंकि मैं भी नागपुर में ही हूँ। तो कोई हम लोग यदि अपने जीएसएस को आगे साथ में ले जा सकते हैं तो उनसे मेरा संपर्क हो जाएगा, तो क्या रहता है कि उसको अपन आगे अच्छे से बढ़ा सकेंगे। एक से दो लोग होते ना तो कन्वेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता है। शांतना जी, आप मोहित जी से डिस्कशन करके अपनी रूपरेखा हमें जल्दी से जल्दी लिख के भेजिए। जी सर। ठीक है, हम अवश्य कोई न कोई आपके लिए जरूर निकालेंगे। जी सर। हाँ चलिए, माधुरी जी बोलिए। सर जय जिनेन्द्र सभी के लिए। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे अप्रैल माह में कुछ शादी है सर मेरी फैमिली में, तो किसी दिन मतलब ऐसा रहता है कि वेबिनार भी पड़ गया उसी दिन शादी, तो सर छुट्टी ले सकते क्या इसमें? नहीं छुट्टी ले सकते हैं आप, 1-2 दिन की ऐसी बात नहीं, वो आप यूट्यूब पर सुन लीजिए उसको, लिंक को। हाँ सर, जैसे नहीं मिल पाया टाइम तो फिर मैंने नहीं आपको देखिए काम की प्रतिबद्धता तो रखनी पड़ेगी। आज मान लीजिए आप नहीं अटेंड कर पा रही तो आप यूट्यूब की लिंक सुन लीजिए, आपको पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर वो आती है यूट्यूब हाँ, की लिंक। हाँ। हाँ अगर नहीं भी आए तो आप मंगा कोशिश सकती हो, कभी गलती से लेट भी हो ठीक जाती है है। तो यू कैन आस्क, इसमें कोई बात नहीं। हाँ लेकिन कोशिश तो करती हूँ सर कि मैं मतलब छूटना नहीं चाहिए, और आगे देख लेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र। ठीक है, हाँ जी माधुरी जी धन्यवाद। नीरज जी या समकित जी जो भी है वो आभार दर्शन करेंगे। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से आज पार्टिसिपेट किया, पूरी योजना को समझने की कोशिश की। कमल भाई कल लिंक भेजनी पड़ेगी अपने को। प्रश्न भी हमें कमल भाई कल लिंक भेजनी पड़ेगी अपने को। हाँ जी सर। हाँ सबके नीरज ध्यान रखना, कल लिंक जरूर पोस्ट हो जानी चाहिए दिन में। जी सर। हाँ चलिए, नीरज जी नहीं है क्या? नहीं सर, वो कहीं बाहर है। तो सबके तुम करो। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक मित्रों का, जिन्होंने आज के शिक्षक मित्र सहयोगी वेबिनार में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और सभी अधिकांश लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और अपनी शंकाओं का समाधान किया। और कमल सर का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने सभी शिक्षक मित्रों को बहुत बढ़िया तरीके से पूरी योजना के बारे में समझाया और उन सभी को जागरूक किया। इसके लिए हम सभी श्रोताओं का एवं आज के प्रवक्ता आदरणीय कमल सर का जैन शिक्षा समृद्धि परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आज का सत्र खत्म हो उससे पूर्व नेहा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगल में मंगलाचरण करें, उसके बाद सभी लोग हाथ में। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगले मांगल्यम सर्व कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम। ये महावीर भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी के लिए, उन्हें मंगल। इसी के साथ किसमें ठोक दी भाई? अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सभा को स्थगित किया जाता है। जय जिनेंद्र।